बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मेरे पास आज बहुत सारी जानकारी है, लेकिन जो ज़रूरी जानकारी है वह मैं आपको एक साथ जोड़कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एक अच्छी बात है कि सिलेंडर पर 200 रुपये कम हो गए और जो उज्ज्वला सिलेंडर है उस पर जो पहले रेट था उससे 400 रुपये कम हो गए। अब कोई कहता है कि 900 रुपये लिए जाएंगे, तो कोई कहता है नहीं, वह पैसे बैंक में आएंगे। इस चीज़ की आप जानकारी करके उस हिसाब से सिलेंडर वाले को पैसे दीजिए। अब बात आगे बढ़ेगी और इसके बाद इस बात को मैं कई छोटे छोटे हिस्सों में आपको समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। 75 साल हो गए इस शहर को। क्या हमको मिला, क्या हमने खो दिया? खोया बहुत कुछ है, पाया कम है हमने। 13 किलोमीटर का शहर है, 80 कारपोरेटर हैं। एक कारपोरेटर के हिस्से में कितना किलोमीटर या कितना हिस्सा आता है, उसकी साफ सफाई क्यों नहीं होती है, उसको चमकाया क्यों नहीं गया है, ये बातें मुझे बताई गई। और उसके बाद मुझे ये बताया गया कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी जाएंगे, बीच में जो डिवाइडर है उसमें झाड़ बड़े वाले नहीं लगे रहते, छोटे छोटे फूलों के झाड़ सजावट के लिए लगे रहते हैं। अब हमारे शहर में हम नेताजी से चलें, कैलाश कॉलोनी तक चलें, हम नेताजी से चलें जय बाबा धाम, जय बाबा धाम से दादा देवीदास की चक्की, दादा देवीदास की चक्की से लाल चक्की, वहाँ से फिर कैलाश कॉलोनी। अब वहाँ पर बड़े बड़े झाड़ हो गए हैं। अब प्रश्न ये है, झाड़ों को काटना नहीं है भाई, काटना नहीं है तो उसकी छटाई तो करनी है ना। वो गिर जाता है, नुकसान हो जाता है, कार टूट जाती है, किसी का घर चला जाता है। अगर किसी का घर चला गया, किसी की जान चली गई, तो उसकी भरपाई क्या है? ठीक है, वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुँचा रही हैं। मुझे बताया गया कि क्या इस शहर में अधिकारी या आयुक्त साहब घूमते नहीं हैं, या ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है जैसे कि जनसंपर्क ऑफिसर होता है, वह कार्यालय में जानकारी दे कि क्या क्या इस शहर में हो रहा है। अब इसके बाद डेंगू मलेरिया फैल रहा है। आयुक्त साहब ने कह दिया कि हम इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं। अब यहाँ पर आप सक्षम तो हैं, नालियाँ गंदी पड़ी हैं, नालियाँ भरी पड़ी है। द्रौपदी बिल्डिंग, आज 1 साल हो गया, आपने हमको नाली खुलवा कर नहीं दी। वहाँ बीमारी होगी, कोई चला जाता है तो आपकी जिम्मेदारी है। आपके किस विभाग में सुनवाई होती है, मुझे ये बताइए। किसी भी विभाग में सुनवाई नहीं। गुंडा राज चल रहा है, शहर में जो दबंग है उनकी चलती है। 50-50, 100-100 शिकायतें लोग करते हैं, वह उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब मुझे बताया गया कि आप कहते हैं हम डेंगू मलेरिया से लड़ेंगे, तो मुझे किसी सज्जन ने जानकारी दी कि भाई 4 ट्रैक्टर थे जो दवा छिड़कते थे, उसमें से 3 खराब हैं। आप इस हालत में डेंगू से लड़ेंगे। अब उसके बाद आपके पास जो पंप हैं
जो पीठ पर लटकाकर दवा छिड़कते हैं, वो कई सारे पंप आपके बंद हैं। अब आपके फव्वारे बंद हैं, गंदा पानी वहाँ जमा है। अगर हम पूर्व में जाएं तो आयुक्तों ने ये जानकारी दी है कि ऐसे जो फव्वारे हैं उसमें गंदा पानी जमा होना, गंदगी जमा होना, उसकी सफाई न होना भी डेंगू का कारण है। नारियल किसी ने फेंक दिया, उसमें पानी भर गया, वह भी कारण है। टायर में पानी पड़ा है, वह भी बीमारी हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो डिवाइडर है उसमें जो पानी जमा हो जाता है, सफाई नहीं होती है, वो भी डेंगू का कारण है। कुछ दिन पहले इसी हफ्ते में एक युवा महिला डेंगू से मर जाती है। गंदगी हमारे शहर में कितनी है? क्या आपके पास व्यवस्था है? आपने जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनको आपने क्या क्या चेतावनी दे रखी है, क्या क्या उनको व्यवस्था करनी है मजदूर की हिफाजत के लिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए? हमने कई बार आपको जानकारी दी कि हमारी बिल्डिंग की नाली खराब है। एक तो बिल्डर ने बंद कर दी है, 1 साल हो गया, वह नाली नहीं खुल रही है। वहाँ मलेरिया भी होगा, डेंगू भी हो सकता है। हमने आपको जानकारी दी कि हमारी बिल्डिंग के नीचे प्लाईवुड भरा हुआ है, बहुत सारी जगहों पर आग लग गई। शायद आप हमको भी आग में झोंकना चाहते हैं। तो ऐसी जो बहुत सारी जानकारियाँ मुझे दी गई है, मुझे बताया गया है कि हम धीरे धीरे आपको जानकारी देंगे और हम उस जानकारी को पढ़ेंगे। 75 साल में उल्लासनगर हमारा नाम कैसे पड़ा? उल्लास नदी होकर के गुजरती थी। वो नदी कहाँ है? नाला बन गया वह। हम पानी की छोटी मोटी डैम नहीं बना सके जहाँ अपना हम पानी ले सकें। ब्लू लाइन जब हमको दी गई तो हमें सपने दिखाए गए कि 24 घंटे आपको पानी मिलेगा। अब 2 दिन में एक बार पानी मिलता है। हमारी लाइनों में से ज़बरदस्ती जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र में न टैक्स भरते हैं न क्या, उनको पानी की लाइनें कैसे मिल गई, कैसे ले लेते हैं और हमारा पानी क्यों बंद हो जाता है? जाहिर है उन लाइनों को बेचा जाता है। सीधी बात है, पानी लाइन बेची जा रही है और हम पानी के लिए तरस रहे हैं। मुझे बताया गया कि एनी टाइम जेराक्स गांधी रोड निदाम आश्रम के सामने वाली लाइन में झाड़ गिरने की स्थिति पर है। कुछ दिन पहले कोरला कैंप में झाड़ गिरा। ऐसी कई सारी जानकारी हमको दी गई है, जिसके कारण से हम लोग काफ़ी परेशान हैं और हमारा जो भी व्यवस्था है वह बराबर नहीं है, जिसके कारण से परेशानी हमारे पास बढ़ती जा रही है। तो क्या कुल मिलाकर ये समझें, मैंने एक बार पहले भी कहा है कि जिस तरह से सूरत में फ्लेंग फैला था एक चूहा मरने के कारण से, आज जो सूरत है हमारे देश का नंबर 1 शहर है, इंदौर शहर नंबर 1 है। क्या ऐसी आपदा यहाँ पर भी आएगी? उसके बाद आप जागेंगे, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।